खूबसूरत पोयम है और इस पोयम को लिखा था W.H. डेविस ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, W.H. डेविस एक बार ट्रेन से उतर रहे होते हैं और उनका पैर कट जाता है ट्रेन से। उसके बाद W.H. डेविस पोएट बनते हैं। ट्रेन से पैर कटने के बाद ये पोएट बनते हैं। दोस्तों लेजर का मतलब होता है खाली टाइम, जो आपका फ्री टाइम होता है। तो इस पोयम में पोएट कहता है कि अगर आप सारी ज़िंदगी भाग दौड़ करते रहते हो, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो हर टाइम, आपके पास इतनी मोहलत भी नहीं है कि आप नेचर को निहार सको, नेचर की ब्यूटी को देख सको, तो फिर आपकी ज़िंदगी एकदम बेकार है। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिस ज़िंदगी में दो पल सुकून के ना हो। ठीक है, आजकल की ज़िंदगी में भाग दौड़ ज़रूरी है, लेकिन आपके पास कुछ पल ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिसमें आप इस दुनिया की खूबसूरती को खड़े होकर ध्यान से देख सको। अगर आपके पास इतनी भी मोहलत नहीं है तो फिर आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। आप ज़िंदा हो या मरे हुए हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको हमेशा की तरह बहुत ही इजी लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। What is this life if, full of care, we have no time to stand and stare? पोएट कहता है कि वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें सुकून के दो लम्हे ना हो। वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें सिर्फ टेंशन टेंशन और सिर्फ टेंशन हो। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें आप कुदरत की खूबसूरती को ही ना देख पाओ, नेचर को फील ही नहीं कर पाओ। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम थोड़ी देर खड़े होकर अपने आसपास की खूबसूरती को देख सकें, अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस कर सकें। इतना टाइम भी नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड beneath द bows एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज sheep और cows। और हमारे पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि हम पेड़ की शाखाओं के नीचे खड़े होकर नेचर को देख सकें। जैसे जो भेड़ होता है या गाय होती है, ये क्या करते हैं, बहुत देर तक बैठे हुए नेचर को देखते रहते हैं। तो इनके जैसा हम देख नहीं सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पोएट बस यही बोलना चाह रहा है कि आपके पास अगर इतना टाइम भी नहीं है कि आप नेचर की ब्यूटी को थोड़ी देर देख सको, तो फिर आपकी ज़िंदगी मीनिंगलेस है, बेकार है। आपसे अच्छे तो जानवर हैं, वो कम से कम बैठ के नेचर को देखते तो हैं, उनके पास कम से कम मोहलत तो है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वे पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। जब हम जंगल से होते हुए गुज़रते हैं, जब कहीं पर हम जा रहे होते हैं और बीच में थोड़ी हरियाली आ जाती है, थोड़ा जंगल आ जाता है, तो क्या हमने कभी उस जंगल में रुककर गिलहरी को देखा है जो घास में छुपकर नट्स को खाती है? देखो, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर ये प्यारी सी गिलहरी आ रही है और ये खा रही है कुछ, कितनी खूबसूरत लग रही है। जब कभी भी हम किसी जंगल से होते हुए, किसी हरियाली वाली जगह से होते हुए गुजरते हैं, तो क्या हम इस गिलहरी को देखते हैं खड़े होकर? नहीं देखते। इतना बिजी हो गए हैं लाइफ में कि इन चीज़ों के लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। स्ट्रीम कहते हैं छोटी सी नदी को। जैसे अभी जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये जो बह रहा है पानी, इसे स्ट्रीम कहते हैं। तो पोएट कहता है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम स्ट्रीम पर बहती हुई धूप को देख सकें। जब सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं, सन रेज जब पड़ती हैं ना, तो ये चमकती है बहुत ज़्यादा। जैसे रात में तारे चमकते हैं, उसी तरह से जब इस पानी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो इसका पानी भी तारों की तरह चमकता है। तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम इस झील को चमकते हुए देख सकें। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। दोस्तों यहाँ पर नेचर को इस तरह से बताया गया है जैसे मानो नेचर कोई लड़की हो। पोएट कहता है कि नेचर एक खूबसूरत लड़की की तरह से है। जैसे एक खूबसूरत लड़की नाचती है, जिस तरह से जो नाचने वाली लड़की के पैरों की पोजीशन होती है, वो चेंज होती रहती है, नेचर भी उसी तरह से बदलता है।
दोस्तों यहाँ पर थोड़ा पोएट घुमा फिरा कर बात को कह रहा है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, नेचर क्या होता है ना, बदलता रहता है। बरसात में नेचर की खूबसूरती अलग होती है, गर्मियों में नेचर कुछ और दिखने लगता है, सर्दियों में अलग हो जाता है। तो जिस तरह से नाचने वाली लड़की की पोजीशन बदलती रहती है, उसके पैर बदलते रहते हैं, उसी तरह से नेचर भी बदलता रहता है। और हमारे पास इस बदलती हुई खूबसूरती को देखने की भी मोहलत नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन enrich that smile her eyes began। दोस्तों, पोएट कहता है कि जिस तरह से एक नाचने वाली लड़की की मुस्कुराहट सबसे पहले उसकी आंखों में दिखती है और आंखों से होती हुई होठों पर जाकर ख़त्म होती है, उसी तरह से नेचर भी है। नेचर की ब्यूटी भी धीरे धीरे फ्लरिश होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ्लावर को देखोगे, फ्लावर धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे से वो खिलखिलाता है। नेचर भी अलग अलग तरह से खूबसूरत लगता है। कलियों में जो बंद फ्लावर होता है, उसकी खूबसूरती अलग होती है, और जब वो कलियों से फट जाता है, फ्लरिश हो जाता है वो फ्लावर, तो फिर उसकी खूबसूरती अलग होती है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नेचर की बदलती हुई खूबसूरती को बैठकर देख सकें। किस तरह से नेचर बदल रहा है, उसको हम नहीं देख सकते बैठकर। उसको हम समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। A poor life this if, full of care, we have no time to stand and stare। और इस तरह की ज़िंदगी बेकार है दोस्त, बिल्कुल बेकार है। वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें हर टाइम टेंशन हो, हर टाइम आप यही सोचते रहें कि कल क्या होगा, हर टाइम आप परवाह करते रहें। कुछ चंद पलों की मोहलत निकालिए साहब। ज़िंदगी का क्या है, ये तो चलती ही रहेगी। परेशानियों का क्या है, ये तो आती ही रहेंगी। तो इसी के साथ हमारी ये प्यारी सी पोएम ख़त्म होती है। मुझे तो ये पोएम बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी ये पोएम पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। Good morning, everybody.